आज की कहानी हमें भेजी है गीतांजलि जी ने कुआलालंपुर से। उनके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आज तक समझ नहीं पाई। गीतांजलि जी एक हाउसवाइफ हैं जो अपने पति अशोक और 3 बच्चों के साथ अभी-अभी कुआलालंपुर शिफ्ट हुई हैं। उनके पति की जॉब की वजह से उन्हें नई-नई जॉब लगी है सिक्योरिटी गार्ड की नाइट शिफ्ट की, इसलिए वो कुआलालंपुर शिफ्ट हुए हैं। उन्हें कुआलालंपुर शिफ्ट हुए कुछ करीब 2 से 3 दिन ही हुए हैं। उनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा बेटा अंशुल जो करीब 10 साल का होगा, फिर गीता जो करीब 8 साल की और प्रिया जो करीब 1.5 साल की होगी, छोटी सी बच्ची जो अभी-अभी चलना सीखी है। तीनों के तीनों बच्चे बहुत शैतान और बहुत नटखट थे। गीतांजलि जी कहती हैं कि एक रोज़ वो करीब हॉल में बैठी कुछ किताबें देख रही थी, तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा हो। जैसे ही गीतांजलि जी किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि उनके तीनों बच्चे खेल रहे हैं। आटे का डिब्बा उन्होंने उड़ेल दिया है और पूरे किचन में आटा-आटा कर दिया है। तो पहले तो गीतांजलि जी बहुत गुस्सा हुई क्योंकि अभी-अभी शिफ्ट हुए हैं, कितना सारा काम है और उन्होंने बच्चों ने काम बढ़ा दिया। वो जस्ट उनके बच्चों को डाँट ही रही थी बस कि उनका ध्यान उनकी छोटी बेटी पे गया, जो दरवाज़े के पीछे छुप के देख रही थी, जो पूरी आटे में लिपट चुकी थी। अगर कोई पहली बार देखे तो उसे भूत समझ ले। सिर्फ़ आँखें दिख रही थी काली-काली जैसे, काजल लगाई हुई, बाकी पूरी आटे में लिपट चुकी हुई। तीनों बच्चे हँस रहे थे। उन्हें देखकर गीतांजलि जी भी अपना गुस्सा भूल गई और हँस के कह दिया कि ठीक है बच्चों, दूसरी बार मत करना, जाओ बाहर जाके खेलो। फिर जैसे ही गीतांजलि जी हँसते हुए और सोचते हुए कि कितनी अच्छी उनकी फैमिली है, जैसे ही बाहर आई तो हॉल में पहुँचते ही क्या देखती हैं कि उनके दरवाज़े के बाहर 3 बच्चे खेल रहे हैं। उनको शक तो ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके तीनों बच्चे तो बाहर आंगन में खेल रहे हैं। तो फिर वो 3 बच्चे कौन थे जिनको वो किचन में देख के आई है? ये नज़ारा देख के गीतांजलि जी की रूह काँप गई। गीतांजलि जी की बिल्कुल हिम्मत ना हुई कि वो किचन को मुड़ के भी देख पाएँ। दिन का समय था, इसलिए गीतांजलि जी ने बड़ी हिम्मत जुटा के किचन की ओर रुख किया। धीरे-धीरे वो किचन की तरफ बढ़ी। किचन में पहुँच के देखती हैं कि वहाँ तो सब कुछ सही है। ना कोई आटा नीचे गिरा हुआ है, ना कोई आटे का डिब्बा पास में पड़ा हुआ है। आटे का डिब्बा अपनी जगह पे है और आस-पास कोई भी नहीं। ये घटना उन्होंने जैसे ही उनके पति को सुनाई, उनके पति विश्वास ना कर पाए क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं दिखा। यह एक ऐसी घटना थी जो आज तक उनकी बीवी भुला नहीं पाई और इस घटना के बाद दूसरे दिन वो कहीं और शिफ्ट हो गए। गीतांजलि जी ने हमें बहुत पूछने के बाद बताया कि पुरानी जगह जहाँ से वो शिफ्ट होके यहाँ पे आए थे, वहाँ भी उनके साथ कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ घटती रहती थी। जैसे उन्हें उनके पति का दिन में 2-3 बार कॉल आना, लेकिन उनके पति का कहना कि उन्होंने कॉल किया ही नहीं। उन्हें कोई ऐसे शख्स दिखना जो आज आस-पास रहते ही नहीं। ये कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनके उत्तर ना उनके पास हैं, ना हमारे पास। अनसुनी, इस दुनिया से अनजान कुछ कहानियों में ये एक ऐसी कहानी भी। क्या होता अगर गीतांजलि जी ने उन बच्चों को हँस के टालने की जगह पे अगर डाँट दिया होता? क्या होता अगर बच्चों में से किसी को गीतांजलि जी ने कोई सज़ा दी होती या फिर गीतांजलि जी उन पे गुस्सा करती? क्या बच्चे कोई अग्रेसिव रिएक्शन दिखाते? अनसुनी अनकही कहानियों में एक ये भी।